मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुशामदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इमरान खान की ऐलान करदा सिविल नाफरमानी की तारीख कामयाब होगी या नहीं, और मेड इन पाकिस्तान का बायकॉट भी कामयाब होगा नहीं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपने NAQ TV4 को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ताज़ा तरीन जायज़ा रिपोर्ट, तबसरे, तज्ज़िये आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। और जर्मनी में होने वाली अदबी, सियासी तकरीबात और जर्मन के सियासी हालात के बारे में भी प्रोग्राम देखने और सुनने को मिलते रहेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सिविल नाफरमानी एक ऐसा लफ्ज़ है, इमरान खान साहब का इस वक़्त सारा तकिया, सारा इत्मीनान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर है। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान का साथ देते हैं, तो ये सिविल नाफरमानी और मेड इन पाकिस्तान के बायकॉट का एक बहुत ही तुरप का पता होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बात सिविल नाफरमानी की यहाँ से शुरू होती है। जुमेरात को जब इमरान खान पर और उनके सियासी कैदियों पर 9 मई की फर्द जुर्म आयद की गई, फिर खान साहब ने अपनी जैकेट की जेब से एक तुरप का पता निकाला, और वो तुरप का पता ऐसा छाया अक़वाम आलम और पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में, अभी तक वो गूंज रहा है। अगर उसके सियाक़ो-सबूत देखे जाएँ, खान साहब की सबसे बड़ी मजबूरी ये है, वो इस वक़्त जेल में हैं और वो उनकी बाहर आने की कोई सूरत नहीं निकल रही। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उन्होंने ये कार्ड खेलते हुए सिविल नाफरमानी का दाँव खेला और साथ ही बायकॉट मुहिम का भी ऐलान किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, देखा जाए तो सिविल नाफरमानी की तारीख के 2 मराहिल होंगे, जिसके पहले मराहिल पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तामुल करना पड़ेगा। अगर वो तामुल करते हैं, तो पाकिस्तान खुड्डे लहन लग जाता है, जो पहले ही पाई-पाई का मोहताज है। और खान साहब के गुरु के तरले मिन्नत करके IMF का पैकेट बहाल कराया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी तरसीलात दार को रोक दें, तो पाकिस्तान पर काफ़ी असर पड़ेगा। पाकिस्तान की कर्ज़े अदा करने की किस्तों पे असर पड़ेगा और पाकिस्तान के माशी हालात आहिस्ता-आहिस्ता बदहाली की तरफ चले जाएँगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सिविल नाफरमानी की तारीख खान साहब ने 2014 के धरने में भी गैस और बिजली के बिल को आग लगाकर ऐलान किया था, मगर उस वक़्त खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी और ISI की फुल सपोर्ट थी, और नवाज़ शरीफ को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया था कि 2 दिनों में इस्तीफ़ा दो, घर चले जाओ, नहीं तो तरीके सिविल नाफरमानी हम शुरू कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उस वक़्त भी ये सिविल नाफरमानी की तारीख नाकाम और फ्लॉप हो गई। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब अगर 14 तारीख को इन्होंने सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू की, अगर वो टैक्स नहीं देंगे, तो हुकूमत टैक्स ना देने के जुर्म में टैक्स दहिंदगान के अकाउंट फ्रीज़ कर देंगे। अगर बिजली के बिल नहीं देंगे, उनकी बिजली काट दी जाएगी। अगर
गैस के बिल नहीं देंगे, उनकी गैस के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अक्सरियत ओवरसीज़ पाकिस्तानी, चाहे वो यूरोप के हों, चाहे अमेरिका हों, चाहे इंग्लैंड हों, उन्होंने अपनी फैमिलियों को पालने के लिए और फैमिलियों के माँ, बहन, भाइयों के यूटिलिटी बिल्स अदा करने के लिए हर माह रकम भेजनी ही भेजनी होती है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एहसान नहीं करना, पाकिस्तान की तरसीलात ज़र को रोक कर पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचाना। अगर उन्होंने नुकसान पहुँचाना है, अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने वालिदैन को नुकसान पहुँचाना है। जब पैसे ना होंगे, जब यूटिलिटी बिल अदा नहीं होंगे, ना बिजली होगी, ना गैस होगी, और अगर टैक्स ना दिया तो उनके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए जाएँगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ऊपर से सर्दियों के दिन हैं, दिसंबर के दिन हैं, क्या खान साहब ये तरीक सिविल नाफरमानी का ऐलान करके कहीं अपने पाँव पर कुल्हाड़ा तो नहीं मारा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आइए दूसरे चलते हैं मेड इन पाकिस्तान के बाईकाट की तरफ। दूसरा, उन्होंने बाईकाट मुहिम का भी ऐलान किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में कौन-सी चीज़ बनती है जिसका ये बाईकाट करेंगे? मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पीटीआई के पैरोकार अक्सर पंजाबी में कहते हैं ना, पुचदे बंदे, यानी ये रजे हुए बंदे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये महँगे से महँगी चीज़ भी ले लेंगे और महँगे से महँगा आटा भी ले लेंगे। अगर गुर्बत में फँसेंगे, वो गरीब लोग पहले ही जो गुर्बत में फँसे हुए हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर सूरत-ए-हाल देखा जाए, हमारी नज़र में जो खान साहब ने तरीक़े सिविल नाफरमानी का ऐलान किया और बाईकाट मुहिम का ऐलान किया, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये उनको वाज़ेह ऐलान करना चाहिए भी पाकिस्तान में कौन-सी चीज़ की पैदावार होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ईंटें होंगी, सीमेंट होगा, इनका बाईकाट कर लें तो कर लें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, साथ ही इमरान खान ने मज़ाक अपनी एक 5 रुकनी टीम भी बना दी, जो वो कहते हैं फ़ौज के साथ मुज़ाकरात होंगे और फ़ौज के साथ डायरेक्ट बातचीत होगी। मकसद सिर्फ़ इतना है, खान साहब जेल में फँस चुके हैं, जेल की ज़िंदगी उनके लिए इल्ज़ाम बन चुकी है, तन्हाई में वो डिप्रेशन का शिकार हैं। उनकी पहली कोशिश ये है, मेरी बाइज़्ज़त रिहाई हो, मैं जेल से बाहर आऊँ, और दूसरी वो 9 मई के मुल्ज़मान और 24, 25 और 26 नवंबर के लोगों को जो उनके खिलाफ मुकदमात हुए हैं, उनके खिलाफ मुकदमात खारिज कराना। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये सारे हालात आपके सामने हैं। देखते हैं खान साहब की तरीक़ सिविल नाफरमानी कामयाब होती है नहीं होती, या बाईकाट मुहिम कामयाब होती है या नहीं होती। हमारे ख़्याल में खान साहब की सिविल नाफरमानी की तारीख़ नाकाम तरीन होगी और बाईकाट मुहिम भी नाकाम होगा, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी पहले से बढ़कर पाकिस्तान रकूम बेचते रहेंगे और पाकिस्तान तरक्की पर कदम बढ़ता चला जाएगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये आज का हमारा प्रोग्राम था। फिर नई कोई अप टू डेट आई, उसके मुताबिक आपके सामने फिर प्रोग्राम रखने की कोशिश करेंगे। उस वक़्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर-ए-ख़्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते-जाते बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।